हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। इस लेक्चर के ज़रिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ओरिएंटेशन लेंगे अबाउट 10 to 15 मिनट्स में। हम शॉर्ट में पढ़ेंगे अबाउट द 5 किंगडम्स, जो हमें डिटेल में पढ़ना है कोर सिलेबस में चैप्टर 2 में। सो आर एच विटेकर नाम के बायोलॉजिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया। तो 5 किंगडम आर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया। तो पहले हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इज लेस डेवलप सेल, नॉट हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना न्यूट्रिशन खुद डिराइव कर सकते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। फिर माइकोप्लाज्मा नाम के ऑर्गेनिज्म भी इसमें होते हैं। माइकोप्लाज्मा प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज़ करता है, जो हम किंगडम मोनेरा पढ़ते वक्त डिटेल में पढ़ेंगे। मैनी बैक्टीरिया आर ऑल्सो पैथोजेनिक, जस्ट लाइक द बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। दीज आर पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉजेज बैक्टीरियल डिसीज। मैनी ऑफ देम आर ऑल्सो यूजफुल टू मेक वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज, जो हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, इट इज़ यूजफुल टू मेक कर्ड। फिर वेरियस बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट किंगडम मोनेरा। तो बेटा ये हमको डिटेल में तो जब पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये सिक्वेंशियली आता है टॉपिक नंबर 4, जब हम कोर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। कुछ न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम पढ़ने वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर बायोमोलिक्यूल्स, फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम ओरिएंटेशन के और बढ़ते हैं। हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ वेल डेवलप्ड सेल। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड ऑल द अदर 3 किंगडम। मतलब प्रोटिस्टा इट्स अ लिंक बिटवीन मोनेरा एंड द अदर 3 किंगडम। अदर 3 मतलब फंगाई, प्लांट और एनिमल्स, इसके बीच का और मोनेरा के बीच का वो लिंक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लास लाइक क्राइजोफाइट्स, जिसे गोल्डन अलगी भी कहते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो आपके नोटबुक में। क्राइजोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन अलगी। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर यूग्लिनॉइड्स, आपने स्कूल में पढ़ा होगा यूग्लेना। फिर स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आते हैं अमेबा और पैरामोशियम और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो करता है डिसीज़ कॉल्ड मलेरिया। तो अमेबा, प्लाज्मोडियम, पैरामोशियम, दीज आर अंडर प्रोटोजोआ। तो आई विल रिपीट द 5 क्लासेस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा: क्राइजोफाइट्स ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एल्गी, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या। प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर बट दे आर यूकैरियोट्स, और मोनेरा थे प्रोकैरियोट्स। अभी हम बढ़ते हैं 3rd किंगडम के ओर, दैट इज किंगडम फंगाई। इट कंसिस्ट ऑफ हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक filamentous, generally multicellular. Generally these organisms are multicellular and they have a specialized structure called mycelium. अभी मैं एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. दिस इज़ हाइफा. हाइफा इज़ अ स्लेंडर थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर. ये एक हाइफा है और इसका अगर नेटवर्क बना देते हैं, ऐसे बहुत सारे हाइफे से बनता है. द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसेलियम. सो व्हाट इज माइसेलियम? नेटवर्क ऑफ हाइफे. तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है फंगस के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में. फिर फंगस के 4 क्लास अपने सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दिए है. क्लास फाइकोमाइसिट्स, क्लास एस्कोमाइसिट्स, क्लास बेसिडियोमाइसिट्स और क्लास ड्यूटेरोमाइसिट्स. क्लास फाइकोमाइसिट्स के 2 एग्जाम्पल अभी के लिए आप लर्न करके रखना, राइजोपस और म्यूकर. दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक हैबिटेट. क्लास एस्कोमाइसिट्स को कॉमनली दे आर कॉल्ड एज सैक फंगाई. उसमें आता है ईस्ट, जो आपने सुना होगा, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, जिससे एंटीबायोटिक मिलता है पेनिसिलिन. तो ये एग्जांपल्स जितने अभी के लिए सिर्फ इतनी एग्जांपल्स लर्न करना, बाकी एग्जांपल्स हम कोर सिलेबस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे. और एक बार मैं बताता हूँ क्लास एस्कोमाइसिट्स के एग्जांपल: ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम. दिस फंगाई आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैक फंगाई. क्लास बेसिडियोमाइसिट्स में आप देख सकते हो मशरूम, इट्स ए एडिबल फंगाई. एंड बेसिडियोमाइसिट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्रैकेट फंगाई. फिर क्लास ड्यूटेरोमाइसिट्स को कहते हैं इम्परफेक्ट फंगाई. उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे, आप नोट डाउन कर लेना और उसे लर्न करना.
कोलिटोट्रैकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। तो जब हम कोर सिलेबस पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक अच्छा रहता है तो उसे आगे 12th में बहुत मदद होती है, क्योंकि ये बेस है। तो बेटा 4 से 5 टॉपिक बेस है, जैसे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड। तो ये सीक्वेंस से हमें आगे पढ़ना है। अभी के लिए सिर्फ हम इसका ओरिएंटेशन ले रहे हैं। तो 4 क्लासेस बताता हूँ फंगस के, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन अल्गी एंड फंगस एंड दिस इज कॉल्ड लाइकेन। अल्गी वाला कंपोनेंट जो रहता है उसे कहते हैं फाइकोबायोंट और फंगस वाला माइकोबायोंट। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। जैसा मैं यहाँ पर को मार्क करके बताता हूँ, इसमें अल्गी और फंगस दोनों को ये एसोसिएशन में फ़ायदा होता है। अल्गी प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस एंड फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर एज वेल एज प्रोटेक्शन टू अल्गी। तो लाइकेन इट्स अ सिम्बायोटिक, और इसे हम म्यूचुअल भी कह सकते हैं, म्यूचुअल रिलेशन या म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन अल्गी एंड फंगस। द अल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोंट। ठीक है, फिर लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, मतलब जहाँ पर पोल्यूटेड है एयर वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं होते। ठीक है, सो लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो अभी हमने जो 3 किंगडम पढ़े, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, और फिर हमने लाइकेन्स भी पढ़ा। तो इनमें से मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होता है और उनके सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है सेल वॉल। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, फिर प्रोटिस्ट में ये भी सवाल आता है, प्रोटिस्ट में भी कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल होता है, जैसे क्राइजोफाइट्स में, डायनोफ्लैजेलेट्स में सेल वॉल प्रेजेंट। स्लाइम मोल्ड्स के भी कुछ स्टेज में सेल वॉल होता है। ठीक है, और फंगस में सेल वॉल होता है जो बना होता है काइटिन से। काइटिन इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ अ होमो पॉलीसैकेराइड, जो हम बायोमोलिक्यूल पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। तो बेटा किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, उनमें सेल वॉल होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं सेल वॉल का थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। सेल वॉल, क्योंकि बच्चों को लगता है सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है, तो ऐसा नहीं है। सेल वॉल किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया में होता है, किंगडम प्रोटिस्टा के क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स में होता है, कुछ लाइम मोल्ड्स में भी होता है, उनके कुछ लाइफ के स्पोर फॉर्म के स्टेज में। किंगडम फंगाई में सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ काइटिन, और प्लांट्स में भी सेल वॉल होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अभी हम आगे पढ़ते हैं अबाउट द किंगडम प्लांटी। प्लांट्स आर डिफाइंड एज फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल। तो इनमें सेल वॉल आपको देखने को मिलता है। प्लांट्स आर डिफाइंड एज फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल। तो प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन से, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो प्लांट्स हैव सेल वॉल, फंगस ऑल्सो हैव सेल वॉल। ठीक है, प्लांट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स या 2 सब डिविजन्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन और कंसील्ड, मतलब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हिडन। ओके, फेनेरोगैम्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल, जैसे फ्लावर, इट्स अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इट इज़ विजिबल। तो क्रिप्टो मीन्स कंसील्ड, सो क्रिप्टोगैम्स द प्लांट्स हैविंग हिडन या कंसील्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और फेनेरोगैम्स आर प्लांट्स हैविंग विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर क्रिप्टोगैम्स दीज आर सीडलेस प्लांट्स, उनमें सीड तैयार नहीं होते। उसके 3 टाइप है जो हम प्लांट किंगडम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ठीक है, अल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तो ये 3 में और 3 टाइप्स ऑफ अल्गी होते हैं, ग्रीन अल्गी, ब्राउन अल्गी और रेड अल्गी। तो ग्रीन अल्गी को कहते हैं क्लोरोफाइसी, ब्राउन अल्गी को फियोफाइसी और रेड अल्गी को रोडोफाइसी। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो ग्रीन अल्गी के, क्लैडोफोरा और यूडोरिना। फिर स्पायरोगायरा भी आप लिख सकते हो, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ग्रीन अल्गी, स्पायरोगायरा। ब्राउन अल्गी में केल्प्स, एक्टोकार्पस, दीज आर द एग्जाम्पल्स। रेड अल्गी में पॉलीसिफोनिया एंड जेलिडियम। आई विल रिपीट द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन अल्गी, क्लैडोफोरा, यूडोरिना, स्पायरोगायरा, ब्राउन अल्गी, केल्प्स एंड एक्टोकार्पस, एंड रेड अल्गी, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम। यहाँ पर बेटा मैंने 2 ही एग्जाम्पल्स मेंशन किए। अपने हम जब कोर्स सिलेबस पढ़ेंगे तो हमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं।
algae के. Bryophytes, these are called amphibian plants because they require water for fertilization. इनके reproduction के लिए water is necessary. That's why they are called amphibian plants. मतलब they live at मतलब रिवर के बेड्स पे, वाटर बेड पे, रिवर के किनारे पे, नदी के किनारे पे ये ग्रो होते. दे लाइक मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. एग्जाम्पल्स और सब टाइप्स आर लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. तो लिवरवर्ट्स भी आगे उसका डिवीजन होता है, मतलब उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स. दीज आर द फर्स्ट ट्रू वैस्कुलर प्लांट्स. टेरिडोफाइट्स को हम ट्रू वैस्कुलर प्लांट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम पहले बार पाया गया. मतलब अलगी में और ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है. नो जाइलम एंड नो फ्लोएम इन अलगी एंड ब्रायोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स आर नोन एज फर्स्ट ट्रू वैस्कुलर प्लांट्स क्योंकि इनमें पहले बार जाइलम एंड फ्लोएम वॉज सीन फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, फर्न्स इसका एग्जाम्पल है. हमें ये टेरिडोफाइट्स भी डिटेल में पढ़ना है प्लांट किंगडम वाले टॉपिक में. ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स की खासियत होती है क्या? इनमें जाइलम फ्लोएम होता है, इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स होता है. ठीक है, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स. रूट स्टेम और लीव्स का एकदम प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन पहले बार टेरिडोफाइट्स में इवॉल्व हुआ. ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं फेनोग्राम्स. फेनोग्राम्स आर द प्लांट्स हैविंग सीड्स और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं विजिबल एंड दे प्रोड्यूस सीड्स. उनके दो डिवीजन हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. जिम्नो मतलब नेकेड, तो इनके सीड्स होते हैं नेकेड बिकॉज दे डोंट हैव ovary, they don't have fruit. So gymnosperms are naked seed plants. These are plants without ovary. They don't produce fruits. इनमें ना ही fruits तैयार होते हैं ना ही फ्लावर तैयार होते हैं, इनमें से सीड बनता है. तो बेटा आप क्या याद रखोगे? जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्म्स मीन्स सीड्स. सो दीज आर नेकेड सीड प्लांट्स. दीज आर प्लांट्स विथ ओवरी या विदाउट ओवरी. दीज आर प्लांट्स विदाउट ओवरी एंड दे डोंट प्रोड्यूस फ्रूट्स. ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा क्योंकि ओवरी का बनता है फ्रूट और ओइल का बनता है सीड. तो इनमें ओइल्स रहते हैं. जिम्नोस्पर्म्स में क्या रहते हैं? ओइल्स रहते हैं. और क्या नहीं रहता है? ओवरी नहीं रहता है. ओवरी नहीं रहता है इसलिए फ्रूट नहीं बनता है और फ्लावर्स भी नहीं रहते हैं. इनमें भी जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट. दे आर मोर इवॉल्व एज कम्पेयर टू टेरिडोफाइट्स एंड दे हैव सीड्स. एग्जाम्पल साइकस, पाइनस और जिंगो. साइकस से जो साबूदाना जो कार्बोहाइड्रेट है साबूदाना, दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द साइकस जो हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में. साइकस, पाइनस एंड जिंगो आर एग्जाम्पल्स ऑफ फेनोग्राम्स. तो बेटा आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करने हैं अलगी के, ब्रायोफाइट्स के, टेरिडोफाइट्स के और जिम्नोस्पर्म्स के. अभी हम लास्ट पार्ट पे जाते हैं प्लांट किंगडम के, दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स. These are the most evolved plants. They have enclosed seeds. In these plants, ovary is present. So seeds are formed within fruits. इनमें ओवरी रहती है तो ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स और फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड. जैसे आपने देखा है अपने मैंगो, ठीक है, एप्पल. दीज आर ऑल एंजियोस्पर्म्स. वीट, राइस, बाजरा, जवार, दीज आर ऑल एंजियोस्पर्म्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओइल इनटू सीड. दे हैव स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लावर्स. तो फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म में. तो फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं. इनमें भी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है. तो आज हमने देखा जाइलम और फ्लोएम किन में रहता है? एंजियोस्पर्म्स में रहता है, फिर जिम्नोस्पर्म्स में भी रहता है और टेरिडोफाइट्स में भी रहता है. पहले दो दैट इज अलगी और ब्रायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता. ठीक है, फिर इनके जाइलम में होते हैं वेसल्स. जब हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू तो जब हमने वेसल्स पढ़े थे, जब मैंने आपसे कहा था कि ये एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स होते हैं. एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल होते हैं. कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म भी है जैसे जेनेटम, उसके भी वेसल्स में, उसके भी जाइलम में वेसल्स होते हैं. तो अगर आपको नीट में सवाल आता है वेसल्स एक्सक्लूसिवली किसके जाइलम में होते हैं, तो आप कहोगे एंजियोस्पर्म के. और अगर आपको वो पूछते हैं क्या जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स टोटली एब्सेंट रहते हैं, क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें जाइलम में वेसल्स है, कोई ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके जाइलम में वेसल है, तो वो है जेनेटम. तो बेटा बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शन. जैसा जेनेटम जिम्नोस्पर्म होने के बावजूद उसके जाइलम में वेसल्स है. जनरली जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं होते. द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स का एंजियोस्पर्म नाम क्यों पड़ा? एंजियो मतलब इनक्लोज और स्पर्म्स मतलब
सीड्स, ठीक है। और इनके वेसल्स, इनके जाइलम में होते हैं वेसल्स। इनके और दो क्लास है जो आपने स्कूल में भी पढ़े होंगे, क्लास डाइकॉट, सीड्स आर विथ 2 कोटिलेडॉन, एग्जाम्पल पी मस्टर्ड, एंड क्लास मोनोकॉट, सीड्स विथ सिंगल कोटिलेडॉन, एग्जाम्पल जवार शुगर केन, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, जिसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक अच्छा रहता है उसे मदद होती है कम से कम 7 to 8 टॉपिक्स में, 12th के 7 to 8 टॉपिक्स में उन्हें मदद होती है, ठीक है। तो और 11th के भी 3 to 4 टॉपिक्स में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर जो प्लांट किंगडम, जिसका प्लांट किंगडम वाला पार्ट अच्छा रहता है, दैट इज़ प्लांट किंगडम, उनको मदद होती है। वो मतलब प्लांट किंगडम का बेस आता है बहुत सारे टॉपिक में, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं किंगडम एनिमलिया पे। किंगडम एनिमलिया, the animals are heterotrophic eukaryotic organism that are multicellular and their cells lack cell walls। तो एनिमल्स में हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होती। वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट इज इंजेक्शन ऑफ फूड। और हम डिटेल में पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम कॉर्डेटा जब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ 2 से 3 लाइन में किंगडम एनिमलिया का डिस्क्रिप्शन दिया। अभी हम एक बार एनसीईआरटी कंटेंट देख लेते हैं। तो बेटा आप देख सकते हो जो आज हमने ओरिएंटेशन लिया दैट वाज अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक पे डिपेंड है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और फिर प्लांट फिजियोलॉजी भी। फिर जैसा मैंने कहा था 12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक काम आता है। ये टॉपिक काम आता है हमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में, इवोल्यूशन में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, इकोसिस्टम में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। तो जैसा अभी मैंने मार्क करके बताया, अबाउट 10 to 12 टॉपिक्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम कोर सिलेबस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इट टेक्स अबाउट 6 to 7 लेक्चर्स। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट में जैसा आप एनसीईआरटी के पीडीएफ के ज़रिए देख सकते हो, वायरल या वायरसेस के बारे में भी मेंशन किया है। तो वायरसेस हम पढ़ेंगे एक अलग लेक्चर में, ठीक है। आज हमने ओरिएंटेशन लिया 5 किंगडम का, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो एक बार मैं इसको जस्ट रिव्यू लेता हूँ। ये आपको एग्जांपल्स पे अच्छा ध्यान देना है। थोड़ा मैंने ये लेक्चर में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया था क्योंकि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा सा ओरिएंटेशन वाला लेक्चर था, इसलिए मैंने थोड़ा इसलिए इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया था। बेटा अभी हम वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए चल रहे हैं एक मीडियम स्पीड पर। जब क्लासरूम टीचिंग में और स्पीड बढ़ जाता है, और जब हम एनसीईआरटी, हमारा एनसीईआरटी का बुक ओपन रहता है, आपका भी एनसीईआरटी का बुक ओपन रहता है, और हम वहाँ पर ही मार्किंग करके वहाँ ही आपको लिखवा देते हैं। कुछ और लेक्चर्स हम ओरिएंटेशन या बेसिक लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू।